तो बेटा आज जो 6 बज चुके हैं देखिए, और आपका ये लाइव टेस्ट है। यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चंस लिखा दूंगा और ऐसे क्वेश्चन जहर क्वेश्चंस लिखाऊंगा बेटा, जिस पर आपको, अगर आप इन क्वेश्चंस को कर लेते हो ना, तो समझ लीजिए कि आपकी लाइफ पार हो गई। इन क्वेश्चन का देखिए 6 बजे आपका टेस्ट है। 6 बजे से लेकर के 1 बजे तक कितने टाइम है आपका? 1 बजे तक, क्योंकि आपका अगर स्कूल भी रहता है तो आप कैसे भी करके मैनेज करिए। 10 बजे का स्कूल होता है, 6 बजे आपको टेस्ट मिल गया, 1 घंटे का टेस्ट है। आपको इस टेस्ट को दे करके इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर देना है सॉल्व करके। इसके जो क्वेश्चन रहेंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए जो टेस्ट नहीं देगा उसको कुछ नहीं समझ, मतलब कि मैं टेस्ट में ऐसे क्वेश्चन लेता हूँ, टेस्ट के बाहर कुछ नहीं जाने वाला। सपोज करो आपके पूरे पूरे 15 चैप्टर हैं, तो मैं आपसे कम से कम 15 टेस्ट लूंगा और 70 नंबर का पूछा जाना है। 70 में से कम 55 नंबर का इन्हें टेस्ट से फंस जाएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा, गारंटी मेरी है। थ्योरी के जितने क्वेश्चन है वो सारे के सारे टेस्ट से ही फंसेंगे, बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना होइए, इतने क्वेश्चन नहीं और क्वेश्चन दिखाऊंगा, और लास्ट में आपको खुशखबरी भी बताऊंगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विद्युत चुंबकीय तरंगों में गामा किरणों से रेडियो तरंगों तक तरंग दैर्घ्य बढ़ते क्रम में लिखिए। कह रहा है तरंग दैर्घ्य को आपको बढ़ते क्रम में लिखना है, कौन से? गामा किरणों से लेकर के रेडियो किरणों तक के। विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या हैं, इनके बारे में आपको एक्सप्लेन करनी है। मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत की व्याख्या आपको करनी है। प्रगामी चुंबकीय तरंग में चुंबकीय क्षेत्र का शिखर मान। कह रहा है प्रगामी चुंबकीय तरंग में मैक्सवेल की जो समीकरण है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता मेरे ख्याल से। फिजिक्स में, पूरी फिजिक्स में इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस क्वेश्चन से ज्यादा हर बार पूछा जाता है एग्जाम में। 7 सेट में कम से कम ये क्वेश्चन 5 से 6 बार 6 सेट में रखा ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, प्रगामी विद्युत चुंबकीय तरंग में चुंबकीय क्षेत्र का शिखर मान इतना दिया गया है, तो कह रहा है विद्युत क्षेत्र का शिखर मान बताओ। तो टेस्ट ये है, यही क्वेश्चन है बेटा। खुशखबरी आपके लिए ये थी कि अगर आप टेस्ट देते हो, अगर आपका चैप्टर कंप्लीट है तो टेस्ट दीजिए, अगर नहीं कंप्लीट तो खुशखबरी ये है, प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में जाना है आपको, और चैप्टर 8 की प्लेलिस्ट बनी होगी, पूरी प्लेलिस्ट को कंप्लीट तैयार कर लेना है, फिर इसके बाद टेस्ट को आप भेज सकते हो। मिलेंगे आपकी आंसर शीट की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।